आप सभी आ गए हैं? देख लीजिए, चेक कर लीजिए। हाँ, पता चलेगा जीवन कहीं और है, शरीर केवल आया हुआ है। तो मेरी तो बात 5 दिन से जीवन से हो रही, शरीर से हो ही नहीं रही है। हेलो, क्या पकड़ में आया? स्नेह पकड़ में आया? तो बात कर रहे थे कृतज्ञता की। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड क्या है ये? शुरू करें। कृतज्ञता क्या है? तो इसमें बहुत सारी बातें आई निकल के। कृतज्ञता क्या है? तो मैं ये बोल रहा था। हाँ जी, आ जाइए। तो ये बोल रहा था कि माँ जो ममता के साथ, माँ के अंदर जो ममता का भाव है, उस भाव की तृप्ति कब होती है? जब वो उदारता पूर्वक व्यक्त होती है। जो ममता का भाव है, इसकी तृप्ति कब होती है? जब उदारता पूर्वक व्यक्त होते हैं। वात्सल्य का भाव है, इसकी तृप्ति कब होती है? जब हम सहजता पूर्वक व्यक्त होते हैं। इसके बदले में माँ क्या चाहती है, पिता क्या चाहते हैं? तो उसमें हमने कहा कृतज्ञता चाहते हैं। अभी रुक जाए क्या? शुरू करें? तो उसमें कृतज्ञता चाहते हैं। हाँ जी, माइक दे दीजिए पीछे। एक माइक वहीं पीछे रहने ही दीजिए, आपस में ही एक दूसरे को पास। सहायता की स्वीकृति का भाव ही कृतज्ञता है। अच्छा, सहायता की स्वीकृति का भाव ही कृतज्ञता है। ठीक है। आदर और भाव को कृतज्ञता कहते हैं। कहाँ है? अच्छा, आदर और भाव को कृतज्ञता कहते हैं। ठीक है। हाँ, अच्छा। निरंतर सुख के भाव में आभार व्यक्त करना। हाँ जी। हेलो। उपकार के स्वीकार को कृतज्ञता कहते हैं। उपकार को स्वीकार करना। हाँ। बढ़िया। सौम्यता कह सकते हैं। नहीं नहीं, वो तो उसका शिष्ट मूल्य है। कृतज्ञता की बात हो रही है। कृतज्ञता क्या है? हाँ जी, पीछे माइक दीजिए। पीछे बढ़ा दीजिए, पास कर दीजिए। समझ और सुविधा के लिए किया है वो कृतज्ञता है। समझ या सुविधा के लिए। हाँ किसी के प्रति आभार व्यक्त करना, हाँ, वही कृतज्ञता है। बढ़िया। तो व्यक्त करना ये गति हो गया, बहुत अच्छा। लेकिन उसके लिए स्थिति क्या होगी, वस्तु क्या होगा? हेलो। सेवा के प्रति आभार का भाव। हाँ, किए हुए के प्रति आभार का भाव। ठीक है।
हल हाँ सुख और समृद्धि की तरह ले जाने का वो स्वीकृति का भाव सहयोग देता है, उसे स्वीकृति का भाव बोलता है वो, कृतज्ञता। हाँ, मतलब आपका कहना यह है सुख कि और जो समृद्धि की तरफ ले जाता है। जो ले जाए उसके प्रति जो भाव मेरे में आता है स्वीकृति का, उसको कृतज्ञता बोलते हैं। ठीक है। हेलो हेलो जी जीवन के प्रति जिस जिसका सहयोग मिला है उसके प्रति भाव व्यक्त करना वही कृतज्ञता है। हाँ, जीवन के प्रति मतलब समझ के प्रति। हाँ जी। पोषण, शिक्षा और संस्कार का जो सहयोग मिला है उसका जो भाव व्यक्त करते हैं उसको कृतज्ञता बोलते हैं। बढ़िया। तो जो पोषण मिला, शिक्षा संस्कार मिला, उसके प्रति जो मेरे में भाव आया, स्वीकृति का भाव आया, वो कृतज्ञता है। ठीक है। सर उसको माँ कैसे पहचानेगी, पिता कैसे पहचानेंगे? हाँ सर इधर चाणक्य हाँ किसी का आदर स्वीकार करके उसे सम्मान देना ही कृतज्ञता होती है। हाँ ठीक है जी। बढ़िया, सबने अच्छी बात बताई, अच्छी बात रखी। तो कृतज्ञता में हम कहीं पहुंच रहे हैं। कहाँ पहुंच रहे हैं? कि जिसने भी मेरे लिए सुविधा अथवा समझ के अर्थ में कुछ भी किया है, उसके प्रति मतलब उसके समझ और सुविधा को के प्रति जो स्वीकृति का भाव है, कई लोगों ने बोला भी है, उसको कृतज्ञता बोलते हैं। तो माँ क्या चाहती है? तो माँ के पास कृतज्ञता कैसे पहुंचेगी? जैसे माँ ने किसी के पोषण के लिए कुछ किया और वो उस पोषण को स्वीकार लिया, तो माँ तक कृतज्ञता कैसे पहुंचेगी? मतलब माँ के लिए खुशी कैसे होगी? वो माँ के प्रति कृतज्ञता क्या होगी? अब मान लीजिए आप दूर चले गए, कहीं दूसरे राज्य में, दूसरे देश में चले गए, तो माँ क्या पूछेगी? कैसे हो? तबीयत ठीक है? स्वस्थ हो? हाँ जी, बस खुश हो जाएगी। तो क्या हो गया? माँ के प्रति कृतज्ञता वही है कि माँ ने आपके शरीर के पोषण की जिम्मेदारी ली थी, वो जिम्मेदारी आज तक उसके पास है। जब जब वो सुनती है आप स्वस्थ हो, आप स्वस्थ हो, आप अच्छे से खा पी रहे हो, तब तब वो खुश होती है। यही माँ के लिए कृतज्ञता है। तो कृतज्ञता किस रूप में आया? कि माँ ने मेरे पोषण की जिम्मेदारी लिया था, तो माँ की उस जिम्मेदारी के प्रति मेरे में भाव क्या है कि मैं जहां भी हूं, मैं उस पोषण के भाव को स्वीकारे हुए हूं। मतलब अपने शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखता ही हूं। नहीं तो माँ ने मेरे शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखा था और जैसे ही माँ से दूर हुआ, मैं तला भुना कुछ भी खाना शुरू कर दिया, जो खाद्य नहीं है, जो जंक फूड है, वो खाना शुरू कर दिया। तो क्या हो गया? माँ के प्रति हम कृतज्ञ नहीं हैं। तो माँ को धन्यवाद दे देना कृतज्ञता नहीं है। माँ को आभार व्यक्त कर देना कि माँ थैंक यू, आपने खाना खिलाया, मेरा शरीर स्वस्थ है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इससे माँ को खुशी नहीं होगी। माँ को कब खुशी होगी? माँ तक वो कृतज्ञता कब पहुंचेगी? कि जब जब माँ को ये लगेगा आप शरीर को स्वस्थ बना के रखे हो, ठीक से खा पी रहे हो, तब माँ के पास वो भाव पहुंचेगा। तो माँ के पास भाव पहुंचना है, ये कृतज्ञता है। तो कृतज्ञता शरीर की वस्तु नहीं है, बोलने की वस्तु नहीं है। माँ के पास पहुंचा ही नहीं आपकी कृतज्ञता। ऐसे ही पिता ने आपके शिक्षा संस्कार की जिम्मेदारी लिया, तो कब वो खुश होगा? जब जब लगेगा कि आप समझदार हो गए हो, आप जिम्मेदार हो गए हो, तब तब वो खुश होगा। यानी पिता ने जिस जिम्मेदारी को स्वीकारा था, आपको समझदार जिम्मेदार बनाने का, उस जिम्मेदारी का भाव आप में आ गया। मतलब आपने उस भाव को स्वीकार लिया, उस स्वीकृति के साथ आप बने हुए हैं। अर्थात
आप अपने शिक्षा संस्कार में निरंतर गुणात्मक परिवर्तन कर ही रहे हैं, अर्थात आप उस समझदारी जिम्मेदारी के साथ बने हुए हैं। यही पिता के प्रति कृतज्ञता है। नहीं तो पिता तक वो भाव ही नहीं जाएगा। पिता ने आपके शिक्षा संस्कार का इंतजाम किया कि आप समझदार जिम्मेदार हो जाओ, बढ़िया से जियो, और उसको सुनाई देता है कि आप कोई गलत काम कर रहे हो, किसी अपराध में चले गए हो, जैसा अपेक्षा थी वैसा नहीं जीते हो, आप कोई गैर जिम्मेदार हो गए हो, तो पिता को दुख होता है। इस दुख का नाम ही कृतघ्नता है। कृतघ्नता, यहां कृतघ्नता और कृतज्ञता के उच्चारण में थोड़ा सा अलग अलग होता है। तो कृतज्ञ नहीं होना कृतघ्नता हिंदी में बोलते हैं। तो जब जब पिता को ऐसा सुनाई देगा कि आप गैर जिम्मेदार हो गए हो, आप समझदारी को व्यक्त नहीं कर रहे हो, आप नासमझ हो गए हो, उसने चूंकि समझदारी और जिम्मेदार आप हो जाएं, इसकी स्वीकृति अपने में रखी हुई है, यानी वात्सल्य के साथ है। और जब जब वो सुनेगा वो दुखी होगा, अर्थात आप कृतज्ञ नहीं है, उसको पता चलेगा। ध्यान गया? हाँ जी, ध्यान गया। तो मैं कृतज्ञता को समझने में मैं बहुत मेहनत किया हूं, 3-4 साल लगातार इसको बना के रखा। तो कृतज्ञता वस्तु के रूप में स्पष्ट हुआ, वस्तु के रूप में स्पष्ट हुआ। और जिस दिन मैं कृतज्ञता को समझा, उस दिन मैं खीर, पूड़ी, हलवा सब बनवाया था। आज कृतज्ञता समझ में आई। ये भाव क्यों नहीं जाता मां तक, क्यों नहीं जाता पिता तक? आप खा रहे हो, पी रहे हो, लेकिन जैसे ही बीमार पड़ते हो मां क्यों दुखी होती है? यानी मां को लगता है कि आप अपने पोषण के प्रति गैर जिम्मेदार हो, यानी आप मां के प्रति कृतज्ञ नहीं हो। जैसे ही पिता को लगता है कि आप कोई गलत काम कर रहे हो, आप कोई गैर जिम्मेदाराना काम कर रहे हो, आप कोई नासमझी के साथ व्यक्त हो रहे हो, मां को दुख होता है, पिता को दुख होता है। किस बात का? कि उसने जो शिक्षा संस्कार की व्यवस्था किया, जिस वात्सल्य के साथ वो व्यक्त हुआ, और उसमें कोई उसने अंगहार प्रदर्शन भी नहीं किया, कोई अहंकार भी नहीं किया, आप उसको बना के नहीं रखे हो, यानी पिता के प्रति आप कृतज्ञ नहीं हो। ऐसे कृतज्ञता पहचान में आती है। तो मैं जिस कृतज्ञता को पहचानने में बहुत साल लगाया, तो मैं उसको बार बार इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि आपको कम समय में, क्योंकि देखिए न्यूटन ने नियम को खोजा, बहुत साल लगा, लेकिन बाद में जब न्यूटन ने बता दिया तो आपके लिए नियम आसान हो गया। है कि नहीं? बल्ब किसने बनाया? किसने बनाया बल्ब? तो जिसने भी बनाया बल्ब, बिजली किसने खोजा? माइकल फैराडे ने। तो फैराडे कितने साल लग गया था? जैसे बिजली से चुंबक बन जाता है, ये तो दिख रहा था कि तार लपेट दो तो उसमें चुंबकीय गुण आ जाते थे, लेकिन फैराडे के दिमाग में क्या चलता था कि चुंबक से बिजली बनेगा कि नहीं बनेगा। तो 20 साल तक वो लगाया चुंबक से बिजली बनाने का। अंत में गुस्सा होके क्या किया? जो एक तार का कुंडली बनाया था, क्वाइल बनाया था, उसको चुंबक की तरफ फेंक मारा। हट, नहीं कुछ हो रहा है। जैसे ही फेंका वैसे ही एमीटर में फ्लक्चुएशन आ गया, करंट दिख गया। अरे खुशी हो गया उसको। इसका मतलब चुंबक के 2 ध्रुवों के बीच में इस कुंडली को घुमाओ तेजी से। तो आज भी पूरी दुनिया में बिजली ऐसे ही बनती है। बिजली बनने का काम क्या है? आर्मेचर को चुंबक के बीच में घुमाना है। अब ये घूमेगा कैसे? उसके लिए अलग अलग विधियां हैं। भाई कोयला जलाओ, भाप बनाओ, भाप से किसी पे चोट पहुंचाओ, वो घूमेगा, डायनामो घूमेगा, तो आर्मेचर घूमेगा। या तो उसको परमाणु भट्टी में पानी को गर्म करके तेजी से घुमाओ। डीजल जनसेट में भी क्या करते हैं? डीजल को जला करके उसको घुमाते हैं। तो नियम वही है, चुंबक के बीच में कुंडली घूमेगी, बिजली बन जाएगा। इसमें उसको 20 साल लगा, लेकिन हमारे आपके लिए सुलभ हो गया, हम बना ले रहे हैं। तो किसी ने किसी चीज को पहचानने में टाइम लगाया, लेकिन आपके सामने अगर वस्तु को रख रहा है तो आप जल्दी पकड़ सकते हैं। तो आपको कृतज्ञता पकड़ में आया?
देखिए आया कि नहीं आया। तो जिसने, अब इसका क्या होगा, परिभाषा क्या बनेगी? जिसने भी, यानी वस्तु अथवा सेवा, वस्तु अथवा समझ प्रदान करने के प्रति स्वीकृति का भाव। तो मां जब पोषण करती है तो उसमें वस्तु शामिल है। पिता जब आपके शिक्षा संस्कार की व्यवस्था करता है तो उसमें वस्तु भी शामिल है, समझ भी शामिल है। वो आपको गुरु से मिलवाता है, स्कूल में भेजता है, इंतजाम करता है, फिर उस इंतजाम के साथ आप होते हो। ठीक है, अब इसको और भाषा में क्या बोलेंगे, और सीधा भाषा, ये तो परिभाषा हो गई। बोलने चालने की भाषा में क्या होगा कि जिसने भी मेरे सुविधा के लिए अथवा मेरे समझ के लिए कुछ भी किया है उसको याद रखना कृतज्ञता है। जिसने भी मेरी सुविधा के लिए अथवा मेरी समझ के लिए कुछ भी किया है उसको याद रखना। याद रखने का मतलब क्या हुआ, उस वस्तु का सदुपयोग करना और उस समझ का को जिंदगी में ले आना, यही याद रखना है। रोज रोज याद नहीं रखना। हाँ, एक भैया आए थे, कृतज्ञता बताए थे, बहुत बढ़िया से बताए थे, बहुत अच्छा है, उनके बताने का ढंग भी अच्छा है, व्यवहार भी अच्छा है, हाँ उनको याद रखा जाए, इससे कुछ नहीं होगा। कहने का आशय यह हुआ कि जो समझ आप तक पहुंची है उसको जिंदगी में लाना कृतज्ञता है। जो वस्तु आपके पास पहुंची है उसका सदुपयोग करना कृतज्ञता है। और मैं बोलता हूं शिक्षकों की सभा में, शिक्षा विभाग के अधिकारियों की सभा में, कि अगर शिक्षा किसी बच्चे को एक चीज जिंदगी में 20 साल में कृतज्ञ होना बता दे तो उस बच्चे का कल्याण हो जाएगा, समाज का भी कल्याण हो जाएगा, धरती का कल्याण हो जाएगा। अभी जितनी भी अव्यवस्था है, जितने भी अपराध हैं, उसका कारण यह है कृतज्ञ नहीं है। हम कृतज्ञ ही नहीं है। इस समय बिजली आ रही है, ये बिजली आ रही है मेरे तक, उससे यहां प्रकाश है, उससे ये पंखा चल रहा है, उससे ये माइक सिस्टम चल रहा है, और तब ये शिविर चल रहा है। लेकिन ये बिजली इस समय लाइव, इस समय आ रही है, इसको हमारे तक पहुंचाने में हजारों लाखों लोग इस समय लगे हुए हैं, कॉन्टिन्यूअस लगे हुए हैं, तब मेरे तक ये बिजली बनी हुई है। उसमें से कोई भी अगर ब्रेक हो गया तो मेरे तक बिजली नहीं आएगी, तो शिविर चलाने में दिक्कत होगी, फिर बाहर जनरेटर रखा वो चलाना पड़ेगा। तो मेरे में स्वीकृति का भाव है। कितने सारे लोग लगे हुए हैं शिविर को चलाने में, तो मैं उनको याद करता हूं, भैया आप इतने सारे लोग लगे हो, तो हम बिजली का पे करते हैं। तो हम बिजली का पे नहीं करते हैं, हम किस चीज का पे करते हैं? जैसे पेट्रोलियम, पेट्रोल, एक लीटर पेट्रोल कितने का आता है इस समय? 72 रुपीज। तो 72 रुपए लीटर पेट्रोल आता है। तो आप कार लेके जाते हैं, मोटरसाइकिल लेके जाते हैं और पेट्रोल पंप पे 1 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं और 72 रुपए पे करते हैं। तो 72 रुपए किस चीज का पे करते हैं? जो आप 72 रुपीज दे करके आए, 72 रुपए पेट्रोल पंप पे, उसमें क्या चीज का आपने पे किया है? हाँ, थोड़ा और आने दीजिए। क्या चीज का पे किया? अरे हाँ, माइक दे दीजिए। हमने मतलब पैसों से कोई भी सुविधा खरीद के उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। वो पैसा आपने किस चीज का पे किया है? कृतज्ञता व्यक्त करनी है।
पैसे से कृतज्ञता व्यक्त नहीं होती भैया, बताइए। प्राकृतिक संसाधन का कोई मूल्य नहीं है, निर्मूल्य है, वो अमूल्य है। तो हमने जो 72 रुपए पे किया, वो तेल के कुएं से लेकर के हमारे गाड़ी तक पहुंचाने में, तो दीदी जैसे बोली, जितना मानव श्रम लगा, उस मानव श्रम जो मानव लगा हुआ है, उसके घर में दाल रोटी के लिए हमने दिया है, पेट्रोल का नहीं दिया। उस 72 रुपए में से एक पैसा भी हम पेट्रोल के कुएं में डाल के नहीं आते, और अगर डाल के आ जाए तो भी कोई फायदा नहीं है, उससे पेट्रोल पैदा ही नहीं होगा। अगर मान लीजिए हम 72 रुपए पेट्रोल के कुएं में डाल के आ जाएं, तो क्या फिर पेट्रोल बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो कोई भी प्राकृतिक संसाधन का मूल्य हम दे ही नहीं सकते, हमारी औकात ही नहीं है। तो प्राकृतिक संसाधन बचा रहे, इसके लिए हमारा समझ ही काम आने वाला है। ये सारे संसाधन बचे रहे, इसके लिए हमारा समझ ही काम आने वाला है, हमारा पैसा काम आने वाला नहीं है। क्योंकि पैसे से, पैसा उसके लिए है ही नहीं, पैसा उसका पेमेंट ही नहीं है। जैसे, हाँ जी, जैसे पैसे के बारे में बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, पैसा क्या चीज है? तो पैसा केवल पॉकेट बदलती है। अभी हमारे पॉकेट में है, थोड़ी देर बाद पेट्रोल वाले के पॉकेट में चली जाएगी, उसके बाद डीलर के पॉकेट में चली जाएगी। तो पैसा क्या चीज है? वो केवल पॉकेट बदलती है। और क्या होता है पैसे का? पॉकेट ही तो बदलता है, एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में। लेकिन हम क्या हैं, उसी बीच में प्राकृतिक संसाधन को फूंक डाल रहे हैं, और पैसा देके बोल रहे हैं, पैसा देके फूंक रहे हैं। तो पैसा क्या कर रहे हैं? एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में डाल रहे हैं। हम कोई सामान खरीद के ले आते हैं तो क्या करते हैं, पैसा हमारे पॉकेट में है, निकाल के दूसरे पॉकेट में डाल देते हैं, वो भी किसी और के पॉकेट में डाल देता है, वो भी किसी और के। तो पैसा केवल और केवल पॉकेट बदलने वाली चीज है और कुछ नहीं है। मूल में वस्तु है, संसाधन है। अगर इस संसाधन को हम बचा के नहीं रखे, जैसा है वैसा नहीं रखे, तो पैसा तो वैसे भी कुछ नहीं है, पैसे से नहीं लाने वाले हैं। पैसा केवल पॉकेट बदलने वाली चीज है। अगर ये खत्म हो गया तो आपके पास पैसा तो रहेगा, फिर पॉकेट भी नहीं बदलोगे, क्योंकि सामान ही नहीं है तो क्या पॉकेट बदलेंगे आप? तो हमने क्या बोला, शिक्षा में अगर कृतज्ञता आ गई, तो एक दिन और शायद बोले थे, हम लोग हैप्पीनेस में एक एक्टिविटी बनाए हैं, उसका नाम है भोजन की थाली, उसकी चर्चा किया था। उस एक्टिविटी में क्या करते हैं कि भोजन की थाली पे चर्चा करते हैं। आओ देखो, इसमें रोटी कहाँ से आई, दाल कहाँ से आया, सैलेड कहाँ से आया, अचार कहाँ से आया, उसको आने में कितना मानव श्रम लगा है। यानी मेरी भोजन की एक थाली तैयार होने में कितना सारा मानव श्रम लगा है। ऐसा आप अपने बच्चे से चर्चा करते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। करके देखेंगे तब बच्चे को पता चलेगा कि मेरे भोजन की थाली तैयार करने में कितना सारे मानव श्रम लगे हैं। मैं उनके प्रति कृतज्ञ नहीं हूं, हमको लगता है मेरे पैसे से भोजन की थाली तैयार हो गई है। यह सही बात है कि हम उनको पैसा देते हैं, लेकिन मुद्दा पैसा नहीं है, मुद्दा उत्पादन है। तो हम लोग दिल्ली में स्कूलों में बच्चों को इस पे टास्क देते हैं कि आप जरा घर पे पता करके आना कि दाल आपके घर में कैसे आई। तो पता किया दुकान से आई, तो फिर क्या दुकान वाले अंकल से जाके पूछना, दुकान वाले अंकल से जाके पूछना उनके पास दाल कैसे आई। तो बताते हैं मैं लेके आया थोक वाले के यहाँ से। तो पूछता वहां कैसे आया, तो बताया। वहां कैसे आया, तो बताया। अंत में पता चला खेत में उगा है। अच्छा, तो खेत में तो बच्चे ने क्या कहा आकर के, ये एक स्कूल है कीर्ति नगर में, वहां हम बच्चे के साथ हैप्पीनेस कैरिकुलम बनाने के पहले 6 महीने तक लगातार दिल्ली के अलग अलग स्कूलों में 15-15 दिन, एक महीना हमने बच्चों से बात किया कि बच्चों का रिस्पॉन्ड क्या है। तो बच्चे को हमने टास्क दिया जब दाल वाला, तो आकर के बताता है कि मैं दाल वाला जो जिस दुकान से लाया था
मैं उनको पैसा देता था, दाल लेके चला आता था। 8वीं का बच्चा बोलता है कि मैं जा करके दाल वाले अंकल के सामने प्रणाम किया, अंकल आपके कारण मेरे घर में दाल आ पा रही है, नहीं तो खेत पता नहीं कहां है, वहां से तो मैं दाल नहीं ला पाता। आपकी ये महानता है कि मेरे घर के बगल में आप दाल लाकर रखे हो और मुझे मिल जा रही है। उन दुकान वाले को कैसा लगा होगा? हम बोलते हैं कि दूध वाला पानी मिला के देता है। अरे आप दूध वाले का एक बार कृतज्ञता तो व्यक्त करिए, भैया आपकी कृपा से दूध मिल रहा है, बहुत अच्छा दूध है, आप ला के देते। हम तो बोल रहे हैं यार तुम दूध क्या पानी मिला के लाते हो, बहुत गंदे आदमी हो तुम। हम यही से शुरुआत करते हैं। आप संबंध को पहचानिए, बात करके देखिए, भाई आपकी कृपा से दूध आप 1 ग्राम उगाते ही नहीं, दूध आप निकाल ही नहीं सकते, मतलब जो निकालते हैं अच्छी बात है। तो कोई दूध निकाल रहा है, वहां से कोई लाके आपके घर के दरवाजे तक, आपके किचन तक पहुंचा रहा है, उसके प्रति भी मेरे में कोई कृतज्ञता का भाव नहीं है, मैं बोल के भी व्यक्त नहीं करता। क्यों? क्योंकि सारी शिक्षा ने एक ही चीज दिया है, पैसे का अहंकार। हम अगली पीढ़ी को एक ही चीज दे रहे हैं, पैसे का अहंकार। मेरे पैसे से मिलता है, मेरे पैसे से मिलता है। अरे आप सीधे बोलो ना, आपका पैसा कमाने के अलावा कोई औकात ही नहीं है, आप और कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ, आपको पैसा कमाने के अलावा आता ही नहीं है कुछ, नहीं कर सकते। 1 किलो सब्जी नहीं उगा सकते, 1 लीटर दूध नहीं निकाल सकते, 1 किलो अनाज नहीं उगा सकते। ऐसा दिल्ली में बोलते हैं लोगों को। आपको पैसा कमाने के अलावा कुछ भी नहीं आता, आप कर भी नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप पैसे को बड़ा बना के घूमोगे कि पैसा ही सब कुछ है? ऐसा नहीं है। तो क्या ध्यान जाता है? वस्तु महत्वपूर्ण है। तो जब जब पैसे का ज्यादा अधिमूल्यन होगा तो किसान इस देश में आत्महत्या करते रहेंगे, क्योंकि जिसके पास इतना उत्पादन है उसके पास पैसा नहीं है, वो कर्ज में दब गया। आपको खिला खिला के कर्ज में दब गया, वो खिला हमको रहा है और हम मोटे हो रहे हैं, और वो कर्ज में दब रहा है, सुसाइड कर ले रहा है। क्यों? सम्मान ही नहीं हुआ, उत्पादक का सम्मान नहीं हुआ, पैसा का सम्मान हुआ। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। तो पैसे का सम्मान हुआ, ठीक है, पैसा भी अनिवार्य चीज है। अगर हमारे पास वस्तु नहीं है तो पैसा है, पैसे से वस्तु ला सकते हैं। लेकिन अब ये भी नहीं कह रहे सारे लोग खेती करने लगे, लेकिन कम से कम जो खेती से आ रहा है, जो गोपालक से आ रहा है, जो मेरे लिए सुविधा उपलब्ध करा रहा है, उसके प्रति मेरे में सम्मान का भाव, मेरे में कृतज्ञता का भाव है कि नहीं है? मुख्य मुद्दा यह है। तो श्रद्धा होती है और गौरव होता है। अगर हमने किसी एक को श्रेष्ठता को पहचाना है तो श्रद्धा होती है, और एक परंपरा को श्रेष्ठ रूप में पहचाना है, परंपरा की स्वीकृति, श्रेष्ठ परंपरा की स्वीकृति। तो उसमें एक व्यक्ति नहीं होता, पूरी परंपरा होती है। तो उसको बोलते हैं गौरव, कि मुझे मेरी परंपरा पे गौरव है, मुझे मेरे पूर्वजों पे गौरव है। जैसे जब आदरणीय नागराज जी लिखते हैं कि मैं कृतज्ञ हूं उन सभी सुपथ प्रदर्शकों की जिनके कारण यथार्थता के स्रोत आज भी जीवित हैं। तो ये कृतज्ञता वास्तव में उस परंपरा के लिए है, अर्थात गौरवता ही है। जब गौरवता आती है तो मेरे में सरलता आती है, तब मैं सरलता से व्यक्त होता हूं। परंपरा का गौरव आता है, कितनी समृद्ध मानव परंपरा है, कम से कम सुविधा के क्षेत्र में इतना काम किया है, तब हमारे पास आसानी से सुविधा उपलब्ध है। समझ के क्षेत्र में भी काम शुरू ही हो गया है, समझ के क्षेत्र में भी हो जाएगा। तो मुझे परंपरा पे गौरव होता है, मैं परंपरा को गालियां नहीं देता, तब मैं सरल हो पाता हूं। तब मेरा भाषा, मेरा भाव, मेरा भंगिमा, मेरा अंगहार, ये सब प्रदर्शन, ये सब सरल हो जाता है।
मैं अहंकार मुक्त हो जाता हूं। कृतज्ञता होती है तो क्या आता है? व्यक्त कैसे होती है कृतज्ञता? सौम्यता के रूप में व्यक्त होती है। यानी कृतज्ञता की शिष्टता क्या है? सौम्यता। कृतज्ञता सौम्यता के रूप में व्यक्त होती है। अब सौम्यता क्या है? सौम्यता क्या है? अभी जितनी सारी बात हमने कृतज्ञता को लेकर किया है, उसमें जो मुद्दा था वो सौम्यता का ही था। हम सौम्य नहीं हुए। अगर सौम्य हो नहीं रहे हैं, इसका मतलब हम कृतज्ञ हैं नहीं। होने के रूप में मेरे में कृतज्ञता नहीं है, तो ही हम सौम्य नहीं हो रहे हैं। तो मेरा प्रश्न यह है, सौम्यता क्या है? जब मैं सौम्यता बोल रहा हूं, तो आपको कुछ पहचान में आ रहा है? कोई चित्रण में आ रहा है? कुछ क्या आ रहा है? तो अभी प्रचलन में बहुत सारा है, इसलिए मैं सीधा ही इसकी परिभाषा को लिखता हूं। सौम्यता यानी स्वनियंत्रण। स्वनियंत्रण, इसको बोलते हैं सौम्यता। तो जो जिसके प्रति मैं कृतज्ञ होता हूं, उसके सम्मुख जब भी प्रस्तुत होता हूं तो स्वनियंत्रित ही रहता हूं। जैसे बहुत सारे लोगों की कुछ गलत आदतें हो गई, सिगरेट पीने लगे, शराब पीने लगे, लेकिन आप देखिए जब भी उनका कोई संबंधी जिसको श्रेष्ठ माने हुए हैं उसके सामने होते हैं तो सिगरेट को छुपा लेते हैं या आड़ में जाके पीते हैं। मतलब ये अच्छा उदाहरण नहीं है, लेकिन क्या करें, इसको लाने के लिए कुछ खराब उदाहरण भी लाने पड़ते हैं। तो हालांकि वो काम अच्छा नहीं है, लेकिन इसको बोलते हैं कि मतलब कुछ तो है स्वनियंत्रण। ऐसे ही जीने के अर्थ में, मतलब ये एग्जाम्पल लेके मत जाइएगा सिगरेट वाली। ऐसे ही जीने के अर्थ में जिसके प्रति हम कृतज्ञ होते हैं, मेरे में कृतज्ञता का भाव होता है, उनके सामने हम स्वनियंत्रित रहते ही हैं। मेरे में रहता ही है, इसका मतलब आप में कृतज्ञता है। जैसे वो बात हमने कहा कि मां ने आपके साथ ममता किया, ममता के साथ व्यक्त हुई, मतलब आपके शरीर की पोषण की जिम्मेदारी के साथ व्यक्त हुई। अब क्या हुआ, आप जब भी मां को याद करते हैं तो आप आहार के मामले में स्वनियंत्रित हो जाते हैं। आहार के मामले में स्वनियंत्रित हो जाते हैं। पिता ने आपके शिक्षा संस्कार के लिए, गुरु ने आपके शिक्षा संस्कार के लिए कुछ किया है, तो जब भी आप याद करते हैं तो उस समय आप स्वनियंत्रित हो जाते हैं। अर्थात आप अपने समझदारी जिम्मेदारी को निभाना शुरू करते हैं कि हाँ पिता ने किया है, गुरु ने यह समझ दी है, तो आप स्वनियंत्रित हो जाते हैं। हाँ जी, एक डेफिनेशन कृतज्ञता का और ले सकते हैं? हाँ बताइए। जैसे भोग वृत्ति में हाँ, विवेक को लेकर सगुणात्मक परिवर्तन के लिए जीवन को साधना ही कृतज्ञता है। ओह, इतना कठिन बना देंगे, समझेंगे कैसे लोग? ठीक है, अच्छा है ये परिभाषा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये पकड़ में आ रहा है नियति? हाँ, कोई बात नहीं, आप इसको बना के रखिए, ठीक है परिभाषा। ओके। कुल मिला के उतना ही भाव है कृतज्ञता का। तो कृतज्ञता मेरे में है तो व्यक्त शिष्टता क्या होगी? सौम्यता के रूप में होगी, स्वनियंत्रण के रूप में होगी। जैसे ये एग्जाम्पल जो हमने माँ का दिया कि माँ ने मेरे शरीर के पोषण की जिम्मेदारी लिया, कब से? बचपन से ही। स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, और मैं उसको देख पाया। हाँ, माँ ने मेरे शरीर के पोषण की जिम्मेदारी लिया। हाँ, माँ ने मेरे शरीर के पोषण की जिम्मेदारी लिया। तो जब माँ नहीं भी है मतलब माँ का शरीर भी शांत हो चुका है, मतलब मैं भी एक उम्र वाला हो गया और अब माँ मेरे साथ नहीं है, तो भी मैं अपने शरीर का ध्यान रखता हूं, यानी माँ मुझे याद है और अब मैं स्वनियंत्रित हूं अपने आहार विहार को लेकर के। इसका मतलब मैं कृतज्ञ हूं। थैंक यू श्रवण भैया। ऐसे ही पिता को, ऐसे ही गुरु को, ऐसे ही जिसने भी आपके लिए कुछ किया है,
उसके स्मरण पूर्वक जीना। मतलब क्या है कि जैसा उसने आपके शुभ के अर्थ में, शुभ के अर्थ में, शुभ मतलब आपके समाधान समृद्धि के अर्थ में उसने कुछ किया है, आपको वो याद है, तो आप जब भी उस घटना को, उस भाव को याद करते हैं तो आप स्वनियंत्रित हो जाते हैं। अच्छा, मुझको ऐसा जीना चाहिए। इसका मतलब आप सौम्य हैं। यह सौम्यता है। पहचानिए सौम्यता को। ऐसा करते करते, ऐसा अभ्यास करते 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 संबंधों में, व्यवहार में अभ्यास क्या किया? विश्वास से शुरू किया। दो मानव के बीच में संबंध है, जीवन और जीवन के बीच में संबंध है। वो यात्रा विश्वास से शुरू हुई। मैंने विश्वास सम्मान पूर्वक संबंध को पहचाना, तो स्नेह पूर्वक एक एक से संबंध को पहचाना। आपसे संबंध को पहचाना, आपसे संबंध को पहचाना, आपसे पहचाना, आपसे पहचाना, आपसे पहचाना। ऐसा करते 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 एक समय ऐसा आता है कि समस्त मानव जाति मुझे अपने संबंधी के रूप में स्वीकार हो जाती है। इस भाव को बोलते हैं प्रेम। तो मैं अपना पराया से मुक्त हो गया। समस्त मानव समाज मुझे संबंधी के रूप में दिखता है, मुझे संबंधी के रूप में दिखता है। इसका मतलब यह है मैं प्रेम पूर्वक जीता हूं। ऐसा अभ्यास करते हुए, ऐसा अभ्यास, ये सारे मूल्यों का अभ्यास करते 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 स्नेह के रूप में एक एक को संबंधी के रूप में पहचाना था। ऐसा संबंधी को पहचानते 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 एक समय ऐसा आता है कि मुझे समस्त मानव जाति अपने संबंधी के रूप में पहचान में आ जाती है कि मानव तो धरती पे कहीं भी होगा तो जीवन ही है। जीवन है तो क्या चाहता है? निरंतर सुख चाहता है। मैं भी तो निरंतर सुख चाहता हूं। इसका मतलब समस्त मानव जाति का लक्ष्य एक है। अगर समस्त मानव जाति का लक्ष्य एक है तो समस्त मानव जाति मेरा संबंधी है। ऐसी स्वीकृति का भाव मेरे अंदर आता है, उस भाव को प्रेम बोलते हैं। तो मैं प्रेम पूर्वक जीने लगता हूं। और व्यक्त कैसे होता हूं? अनन्यता पूर्वक। तो प्रेम का शिष्ट मूल्य है अनन्यता। अनन्य, कोई अन्य है ही नहीं है, ना अन्य, कोई अन्य नहीं है। सब कौन है? सब मेरे संबंधी हैं। तो मैं अपना पराया से मुक्त हो जाता हूं। अब मैं भय में नहीं आता। अब भय का सवाल ही नहीं है। अब बताइए कोई भय आएगा? तो ये कब होगा? जब धरती पे मानवीय परंपरा होगी। तो हर मानव अपना पराया से मुक्त हो जाएगा, अर्थात हर मानव संबंधी है ही, ऐसा हमको पहचान में आ जाता है। तो मैं प्रेम पूर्वक जीने लगता हूं, प्रेम मूल्य के साथ होता हूं। इसी मूल्य को मैं पाना चाहता हूं, इसी मूल्य को मैं पाना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने पड़ोसी से डरूं। मैं अपने पड़ोसी से संबंध चाहता हूं। मैं अपने पड़ोसी देश वालों से भी संबंध चाहता हूं। सबसे मैं संबंध चाहता ही हूं, अर्थात मैं प्रेम मूल्य को पाना चाहता हूं। इसीलिए प्रेम मूल्य को बोला पूर्ण मूल्य। पूर्ण मूल्य। तो मूल्य की यात्रा कहां से है? विश्वास को बोला आधार मूल्य और प्रेम को बोला पूर्ण मूल्य। तो मेरी यात्रा क्या है? विश्वास से प्रेम तक की मेरी यात्रा है। इसका ही मुझे अभ्यास करना है अपने संबंधों में। अपने संबंधों में अभ्यास करके इसको अपने अंदर पहचानते हैं, फिर ऐसा जीने लगते हैं। ऐसा जीने लगते हैं तो प्रेम पूर्वक जीने लगते हैं। समस्त मानव मुझे संबंधी के रूप में दिखता है। ऐसी स्थिति में कौन पुरुष है, कौन महिला है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन भारत वाला, कौन पाकिस्तान वाला, मामला ही खत्म हो जाता है। हमको पहचान में आ गया है कि मानव जीवन है, शरीर को चलाता है और जीवन का लक्ष्य निरंतर सुख को पाना है। समझ जाएगा, निरंतर सुख को पा जाएगा। मैं भी समझ जाऊंगा, निरंतर सुख को पा जाऊंगा। इस आधार पर क्या मेरे में बनता है? धरती पे मानव जाति एक है।
धरती की मानव जाति एक है, अनेक नहीं है। तो क्या बोले? समाज अखंड है, खंड खंड नहीं है। मैं अखंडता चाहता भी नहीं हूं। मैं तो चाहता हूं समस्त मोहल्ला, समस्त परिवार, समस्त पड़ोसी, समस्त देश वाले, दुनिया वाले, किसी से मुझे भय ना हो। भय ना हो का मतलब सब मेरे संबंधी ही हैं। तो मेरी यात्रा ही प्रेम की है, लेकिन वो विश्वास से शुरू होती है। अब आप अपना जांचिए, आप कहां हैं। अगर विश्वास ही नहीं है तो प्रेम कहां से होगा। तो यात्रा विश्वास से शुरू होती है, प्रेम तक जाती है। यही हमारी यात्रा है। ये 9 मूल्य हैं। तो 9 मूल्य स्थापित होते हैं। स्थापित मतलब मेरे में होते हैं, मैं पहचानता हूं। फिर यही 9 तरह से व्यक्त होता है, मेरी शिष्टता में आता है। और मैं जब संबंध करता हूं, संबंध में जब व्यवहार करता हूं, तो यही 9 रूपों में अपनी शिष्टता में व्यक्त होते हैं। इसीलिए इन मूल्यों को बोला मानव व्यवहार के मूल्य। मानव व्यवहार के मूल्य, इनकी संख्या 18 है 9 ही, 9 स्थिति के रूप में है। अगर मेरे में स्थिति को मैं पहचान लेता हूं तो मैं फिर व्यक्त होने लगता हूं, वैसा जीने लगता हूं। तो 9 गति में है। 18 मूल्यों के साथ मैं हो जाता हूं। ऐसा ही मैं चाहता हूं। बताइए, बढ़िया? खुशी की बात यह है कि मैं ये चाहता ही हूं। कोई मानव झगड़ा चाहता नहीं है। मैं प्रेम ही चाहता हूं। तो प्रेम कोई सड़क छाप शब्द नहीं है, इसको प्रेम कहिए। इसी को लव बोला अंग्रेजी में। लव का मतलब क्या हुआ? अनन्यता, न अन्य। तो समाज अखंड है, इस रूप में पहचान में आता है जब प्रेम मूल्य की अनुभूति होती है। अर्थात समस्त मानव जाति से मैं संबंध को पहचान लेता हूं। किसके अर्थ में पहचान में आता है संबंध? लक्ष्य के अर्थ में। मानव लक्ष्य एक, समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व। मेरा भी है, आपका भी, आपका, आपका, आपका। तो लक्ष्य के रूप में एकता, एक। लक्ष्य के रूप में एक, शक्ति के रूप में एक, बल के रूप में एक, शक्ति के रूप में एक, क्रियाओं के रूप में समानता, जीवन के रूप में समानता। तो हम जीवन के रूप में समान हैं, अक्षय बल, अक्षय शक्ति संपन्न है। हमारे में भी 10 क्रिया, आप में भी 10 क्रिया, अक्षय बल, अक्षय शक्ति संपन्न। लक्ष्य भी एक ही, समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व। इसलिए कार्यक्रम एक बनता है, तब मानव जाति एक समझ में आती है। नहीं तो आप ढिढोरा पीटते रहिए जी सब एक हैं, हिंदू मुसलमान भाई भाई, भारत पाकिस्तानी भाई भाई करते रहिए कुछ नहीं होगा। जब भी समानता पहचान में आएगी, जीवन के आधार पर पहचान में आएगी। मान्यता के आधार में, जीवन में भी मान्यता के आधार पर नहीं पहचान में आएगी, समझ के आधार पर पहचान में आएगी, साक्षात्कार बोध के आधार पर पहचान में आएगी। तो आप याद करिए सुख की परिभाषा क्या बोले थे? स्वीकृति के भाव में जीना ही सुख है। तो हमने जो मूल्यों को पहचाना, इनकी क्या परिभाषा में आया? स्वीकृति, 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 स्वीकृति। इनको मैं साक्षात्कार पूर्वक पहचान लेता हूं तो मुझे बोध हो जाता है। बोध हो जाता है तो मैं स्वीकृति के भाव में आ जाता हूं, वही सुख है। कैसा जय? सो के समझ में आता है? अच्छा बढ़िया। अब देखते हैं ये जो यात्रा है, ये यात्रा कैसे है, इसी को एक तरह से और समझते हैं एक और तरीके से इसको देखते हैं। शुरू कहां से होता है? विश्वास।
मानव लक्ष्य रहने दीजिएगा। हाँ उधर उस कोने में बस। हाँ नहीं तो मानव लक्ष्य ही मिट गया तो क्या होगा? अब लिख दिया तो क्यों मिटाया जाए? बस बस अब चल जाएगा काम। धन्यवाद। तो कहां से शुरू होता है? विश्वास से। विश्वास को नाम क्या दिया? आधार मूल्य। कहां तक जाना है? प्रेम तक। प्रेम को क्या नाम दिया? पूर्ण मूल्य। यही यात्रा है। अब बीच वाले स्टेशन देखिए कौन कौन से हैं। तो बीच वाले स्टेशन कौन से हैं? सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा। हो गए 9? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये यात्रा है। अब इस यात्रा में अभ्यास क्रम क्या है? देखिए, स्नेह और सम्मान तो ये सभी के प्रति, क्योंकि बिना इसके तो कोई यात्रा ही नहीं शुरू है ना। स्नेह में ही तो संबंध को पहचानते हैं। सभी के प्रति, यानी विश्वास तो जो 7 संबंध हैं उन संबंध में मूल्य को देखेंगे तो विश्वास, सम्मान, स्नेह ये सभी संबंध में बिल्कुल एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। ये विश्वास, सम्मान, स्नेह, विश्वास, सम्मान से सब में कॉमन है, क्योंकि इसके बाद ही शुरू होती यात्रा। अब ममता और वात्सल्य नेष्ठ के प्रति, नेष्ठ, नेष्ठ यानी नेष्ठ, नेष्ठ शब्द यहां चलता है जो कम समझदार है। श्रेष्ठ का उल्टा है नेष्ठ। तो ममता और वात्सल्य किसके प्रति? जो शरीर के रूप में भी अभी छोटा है और समझ के रूप में भी कम है, इसीलिए नेष्ठ लिखा। मतलब कम लिखेंगे, छोटे के प्रति लिखेंगे तो थोड़ा सा भाषा नहीं ठीक होगी, तो नेष्ठ के प्रति लिखा। नेष्ठ का मतलब शरीर भी छोटा है और समझ भी कम है, उनके प्रति ममता और वात्सल्य के साथ व्यक्त होते हैं। इस संबंध में कौन आएगा? माता आएंगे, पिता आएंगे, गुरु आएंगे। मतलब माता, पिता, गुरु किसके प्रति? अपने शिष्य के प्रति, अपने संतान के प्रति। श्रद्धा, गौरव और कृतज्ञता किसके प्रति? श्रेष्ठ के प्रति। श्रद्धा किसके प्रति? जिसको मैंने श्रेष्ठ पाया है। कृतज्ञता किसके प्रति? जिसने भी मेरे लिए कुछ किया है। जिसने किया है वो श्रेष्ठ है कि नहीं है? चाहे सुविधा के अर्थ में किया हो, चाहे समझ के अर्थ में किया हो, श्रेष्ठ के प्रति। गौरव, परंपरा के प्रति, वो भी श्रेष्ठता का ही भाव है। ये अभ्यास होता है। इस प्रकार से हम विश्वास से प्रेम की यात्रा को पूरी करते हैं। तो पूरा अभ्यास क्या है? व्यवहाराभ्यास। व्यवहार में अभ्यास क्या है? तो मूल्यों का ही अभ्यास है। संबंध को पहचानते हैं, इसका मतलब यह है कि हम मूल्य को पहचानते हैं। जैसे माँ और संतान, माता पिता संतान, ये संबंध को पहचानते हैं। इसका मतलब क्या है कि माता और पिता विश्वास, सम्मान, स्नेह पूर्वक ममता और वात्सल्य को पहचानते हैं। संतान जो है वो विश्वास, सम्मान, स्नेह पूर्वक कृतज्ञता को पहचानता है। अब निर्वाह होता है। क्या निर्वाह हुआ? माता पिता के तरफ से विश्वास, सम्मान, स्नेह पूर्वक ममता वात्सल्य का निर्वाह हुआ।
और वो मूल्यांकन कर पाए, हाँ निर्वाह हुआ। संतान के तरफ से विश्वास, सम्मान, स्नेह पूर्वक कृतज्ञता का निर्वाह हुआ और वो पहचान भी गए, हाँ निर्वाह हो गया। इस घटना को बोल रहे हैं न्याय। अब माता पिता संतान संबंध में न्याय हुआ, नहीं तो न्याय नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ उसकी पीड़ा आपके साथ है। आज तक अगर आपकी जिंदगी में न्याय नहीं हुआ उसकी पीड़ा आपके साथ है। आप न्याय नहीं कर पाए उसकी भी पीड़ा है, आपके साथ न्याय नहीं हुआ उसकी भी पीड़ा है। जहां जहां अधूरापन है वही पीड़ा है, तो अधूरापन ही पीड़ा है, मेरी अधूरापन ही पीड़ा है। मैं एक भी संबंध को गिला शिकवा शिकायत मुक्त होकर नहीं जी पाया, अर्थात मूल्य पूर्वक नहीं जी पाया। मूल्य पूर्वक जीना ही गिला शिकवा शिकायत मुक्त जीना है। तो मैं अगर एक भी संबंध को गिला शिकवा शिकायत मुक्त नहीं जी पाया, यही मेरी पीड़ा है, यही मेरा दुख है। इस दुख में मैं बना रहता हूं ऐसा नहीं है, मैं कभी सुखी होता हूं कभी दुखी होता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप सब दुखी हैं और दुखी लोगों को यहां बुलाया गया है हाँ, ऐसा नहीं है कि आप सब दुख से भरे हुए हो और दुखी लोगों की सभा लगाई गई है, ऐसा नहीं है। आप सुखी हो ही, लेकिन जितने सुखी हो उससे आपका काम चल नहीं रहा है। बहुत सारा सुख तो फैब्रिकेटेड है। फैब्रिकेटेड समझ रहे हैं ना, बनावटी है, एक्टिंग वाला है क्या गम है जो मुस्कुरा रहे हो क्या दुख है जिसको छुपा रहे हो गाने भी लिखे गए हैं ना। तो गम छुपाने के लिए मुस्कुराना पड़े तो फिर मानव के होने का मतलब क्या है। तो जीना नहीं आया तो गाना लिखना पड़ा क्यों भैया, हम लोग के जमाने का गाना था ना ये, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो क्यों तुम इतना मुस्कुरा रहे हो। पोषक भाई तो क्या करेंगे, संबंध नहीं समझ में आएगा, मूल्य नहीं समझ में आएगा, पूरकता नहीं समझ में आएगा, तो हम मुस्कुराते तो रहेंगे, अंदर तो गम रहेगा ही मतलब कभी सुखी होंगे कभी दुखी होंगे। ऐसा नहीं हम रोज दुखी रहते हैं, मैं ऐसा थोड़ी कह रहा हूं आप रोज दुखी रहते हैं, लेकिन कभी सुखी होते हैं कभी दुखी होते हैं। हर बार दुखी होते हैं तो अगले किसी सुख की तलाश में लगी जाते हैं। आपको लगता है कल हो जाएंगे, आपको लगता है परसों हो जाएंगे, आपको लगता है जब बच्चा जब छोटा रहता है तो वो बहुत सारे बंधन घर में देखता है, ये मत करो वो मत करो, ऐसा मत करो वैसा मत करो, इनसे मत बात करो उनसे मत बात करो, इनके पास मत बैठो उनके पास इतना सारी टोका टोकी। सोचता है चलो जब बड़े हो जाएंगे तो इससे मुक्त हो जाएंगे। तो उसमें उसको बड़ा हुआ, उसको हॉस्टल में भेज दिया गया, तो वो क्या करता है, पहले उसकी खुशहाली मनाता है, चलो ये सब टोका टाकी खत्म। पता चला वहां भी एक वार्डन है, क्यों देख रहा था रेलिंग से, रात में क्यों बाजार गया था, इतने बजे क्यों आया, वहां भी नए तरह का बंधन शुरू हो गया। फिर बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में बहुत सारे नियम कानून, तो सोचते कॉलेज में जाएंगे तो बढ़िया होगा, ड्रेस भी नहीं रहेगा, ड्रेस का भी लफड़ा खत्म। कॉलेज में गए तो वहां नए तरह की समस्या, क्या समस्या नए तरह की, पता नहीं, गुजरात का नहीं पता है हमको। तो दिल्ली में बहुत सारे बच्चे बहुत सारे लड़के इस डिप्रेशन में रहते हैं कि उनकी एक ही गर्लफ्रेंड है और बहुत सारी लड़कियां इस डिप्रेशन में जाती है कि उनका एक ही बॉयफ्रेंड है। देखो उसके तो दो हैं। तो मेरे पास ऐसे ही चर्चा आया, बच्चों का युवाओं का भी शिविर लेते हैं तो उसमें चर्चा ज्यादा चलती है। तो उसमें चर्चा आया तो हमने कहा देखो भाई तुमको पता नहीं है, शादी जो किया उनसे पूछो ना, एक को संभालना मुश्किल है आप कैसे संभालते हो, दो गर्लफ्रेंड दो बॉयफ्रेंड, इसको क्या झूठ बोलते हो उसको क्या झूठ बोलते हो मतलब कितना मुश्किल है हैंडल करना। तो कॉलेज में गया तो नई समस्या शुरू हो गई। फिर चलो भाई कोई बात नहीं, जॉब मिल जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। तो जॉब का इंतजार किए, जॉब भी मिल गई। जिस दिन जॉब मिली और पहला तनख्वाह आया, खूब खुश हुए। दूसरे ही तनख्वाह के पहले से पूछा जाने लगा क्यों तनख्वाह आई तो पहला तनख्वाह ही सुख देती है जो भी नौकरी कर रहे होंगे, जॉब कर रहे होंगे, उनको पता होगा, या किसी भी व्यवसाय में गए होंगे तो जो पहली कमाई होगी वही सुख देती है।
उसके बाद तो उस कमाई को बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, कब आएगा। हाँ, ये वाला लोन कटवाना है, वो वाला लोन कटवाना है, दूध वाले का देना है, सब्जी वाले का देना है, किराने वाले का देना है, बिजली का बिल जमा करना है, गैस का बिल। लो भाई, खत्म कहानी। पहले तनख्वाह को कोई नहीं पूछता, पहली कमाई पे बोलते ठीक है खाओ। आपको लगता है बहुत मजा है जॉब में, तो पता लगा जॉब के पास नई समस्या। अच्छा, जॉब होते ही शादी हो गई, अब दो भ्रमित मानवों को इकट्ठा कर दिया। लो, दो भ्रमित मानव एक साथ रहने लगे। अकेले अकेले रहते तब भी कुछ स्वतंत्रता थी, अब वो इकट्ठा आ गए। समझ ही नहीं आया, तो फिर इंतजार करने लगे, चलो भाई कोई बात नहीं, दुनिया है, दुनियादारी है, ठीक है, कोई घर में छोटा बच्चा आएगा, उसके साथ खेलेंगे, सुखी हो जाएंगे। तो बच्चा भी आ गया। अब बच्चे को लेकर नई समस्या, वो तो एक डिमांड करता है, कहीं यहाँ गिर जाता है, कहीं वहाँ। अच्छा, छोटे बच्चे बीमार बहुत पड़ते हैं। रोज उनको हॉस्पिटल लेके दौड़ो। सुसु पोटी का तो इंतजाम हो गया, अब तो पेंटी वगैरह ऐसी आ गई कि वो लफड़ा ही खत्म हो गया। नहीं तो पहले महिलाओं को वही प्रॉब्लम था, बच्चों का, दिन भर लंगोट सुखाते रहो उनका। फिर वो बच्चे बड़े होने लगे, अब उनकी चिंता हो गई, इनको पढ़ाई कराओ। पढ़ाई में अगर नंबर कम आ गया दूसरे से तो ये भी समस्या। बताया था ना उस दिन, जैसे ही बेटा लहराते हुए आया बच्चा, बेटा या बेटी कोई भी, मम्मी मम्मी ये देखो रिजल्ट आ गया, कितना आया? 91%। अच्छा, बहुत बढ़िया, राजा बेटा, मेरा राजा बेटा। अच्छा, उसका कितना आया? सौम्या का? मम्मी उसका 93%। गधे कहीं के, बोलता था पढ़ा करो। तुम गधे ही रहोगे, पढ़ते नहीं हो, मोबाइल में लगे रहते हो, इंटरनेट चलाते हो, लैपटॉप चलाते हो। मैं बार बार कह रही थी पढ़ा करो। तो अच्छा, बच्चे ने कोई अच्छा काम कर दिया, हाँ बेटा आ जा, राजा बेटा आ जा, मेरा राजा बेटा आ जा। और जैसे ही कोई गलती किया, गधे कहीं के। अब वो बच्चा नहीं समझ पा रहा हम राजा हैं कि गधा हैं। वो कंफ्यूजन में आ गया। तो बच्चा भी हुआ तो एक नई तरह की समस्या। यही करते करते जिंदगी बीत गई, सुख कब आया पता ही नहीं चला। तो क्या बोले जी, देखो सुख दुख साथ साथ है। तो मैंने एक पति पत्नी से पूछा, जैसे ही वो बोले सुख दुख साथ साथ है, तो हमने कहा आप में कौन सुख है और कौन दुख है? वे साथ साथ है ना, है? वो बदलते रहते हैं। आपका अनुभव अच्छा है। देखिए, सब लोग अपना अनुभव व्यक्त करेंगे। तो बोले ये सुख दुख साथ साथ है, तो हमने कहा आप में कौन सुख है कौन दुख है? तो ज्ञान दे दिए, देखो भाई सुख दुख साथ साथ है। सुविधा इकट्ठा करो, पैसा कमाओ, सुविधा ही जीवन शैली है। तो सुख दुख साथ साथ है। संसार माया है, जीवन एक संघर्ष है। ये ज्ञान देके हम इस संसार से विदा हो जाते हैं। पिछली पीढ़ी को ये ज्ञान देके विदा हो जाते हैं। तो हम क्या हैं? पूरी जिंदगी DPT हैं। DPT इसका मतलब जानते हैं? एक इंजेक्शन का नाम है। क्या? हम सब यही हैं, दुख पाया टूरिस्ट। तो हम सभी दुख पाए टूरिस्ट हैं, घूमते रह रहे हैं, दुख पाते रह रहे हैं। हर दुख पा करके अगले सुख की इंतजार में लग जाते हैं। जब कोई दुख पाया, अगले सुख के इंतजार में लग गए। फिर जब वो सुख का क्षण आया, वो बना ही नहीं रहा देर तक। जब बना ही नहीं रहा तो फिर कोई दुख पाया, फिर अगले सुख के इंतजार में लग गए। फिर वो क्षण आया, फिर वो बना ही नहीं रहा, फिर अगले सुख के इंतजार में लग गए। तो हम सुख के इंतजार में पूरी जिंदगी बिता देते हैं और सुख हमसे दूर ही होता जाता है, दूर ही होता जाता है। तो सभा में आके लोग बोलते हैं, कैसे आप बोलते हो? दुख है और साथ साथ है सुख दुख। बोले दुख के बिना सुख कैसे पता चलेगा? दुख है। तो एक्चुअली दुख नाम की कोई रियलिटी नहीं है, दुख नाम की कोई वास्तविकता नहीं है। सुख को आप परिभाषित कर सकते हैं, स्वीकृति के भाव में जीना ही सुख है। दुख को क्या परिभाषित करेंगे? इसी का उल्टा करेंगे और क्या करेंगे? तो उल्टे से हम परिभाषित करते हैं। जैसे जैसे
भौतिक जगत में देखते हैं तो बोलते हैं प्रकाश एक रियलिटी है, अंधेरा कोई रियलिटी नहीं है। जैसे हम कह रहे हैं इस कमरे में अंधेरे को लाओ, तो आप क्या करेंगे? तो लाइट बुझा रहे हैं तो प्रकाश हटा रहे हैं, अंधेरा कहां ला रहे हैं आप? आप अंधेरे को लाइए बाल्टी वाल्टी में भर के, तो लाइट बुझा रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं? प्रकाश को हटा रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए अंधेरा है और हम कह रहे हैं अंधेरे को इस कमरे से निकालो, तो सारे लोग मिलकर निकालिए बाल्टी बाल्टी से बाहर, पूरी रात लग जाइए, तो क्या करेंगे आप? अंधेरे को कैसे निकालेंगे? तो आपको प्रकाश जलाना पड़ेगा। तो वास्तविकता क्या हुआ? वस्तु क्या हुआ? प्रकाश। वैसे ही दुख नाम की वस्तु नहीं है, क्योंकि हम में से किसी को भी दुख चाहिए ही नहीं। तो दुख क्या है? तो सुख नहीं है, इस बात की सूचना दुख है। जिस क्षण दुख नहीं है, जिस क्षण सुख नहीं है, वो इस बात की सूचना है कि सुख नहीं है। दुख क्या है? इस बात की सूचना है इस क्षण सुख नहीं है, क्योंकि हम ढूंढ क्या रहे हैं? सुख सुख सुख। तो बच्चा अभी आया था, क्या नाम है, यहां आया हमारे पास, बोला बहुत बढ़िया। भैया का बेटा कहां गया? वो है वहां? हाँ, ये अभी जब चाय का ब्रेक हुआ था दौड़ के आया यहां, बोलता बहुत बढ़िया। तो हमने कहा क्या बढ़िया? बोले जो आप बोले वो बहुत बढ़िया। तो हमने कहा मैं क्या बोला? तो बोला जो आप बोले। हमने कहा क्या बोले, एक बात बताओ। बोले इन सबको जो बोले। चलिए बढ़िया, इसका मजा लिया जाए। तो देखिए शिविर एक मजा का ही नाम है। हम 4 दिन से 5 दिन से मजा ही ले रहे हैं, लेकिन इसमें वस्तु को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये एंटरटेनमेंट नहीं है। एंटरटेनमेंट इसमें डाला गया है क्योंकि सभा 1.5 घंटे चलती है, 2 घंटे चलती है। हम बोले जी विश्वास होता है, एक विश्वास नाम की सत्य है, और वो विश्वास क्या होता है? वो विश्वास क्या होता है? तो एक स्वीकृति का भाव होता है। अगर 2-4 शब्द ऐसे बोले, 15-20 मिनट बोले, तो इसमें से कई लोग बाहर चले जाएंगे। तो एंटरटेनमेंट घुसाया जाता है क्योंकि आपका होश ही नहीं आता इस पे। ये गंभीर चर्चा है, तो गंभीर चर्चा पे हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन वास्तव में गंभीर चर्चा है कि मानव क्या है? जीवन है। ये सारे मूल्य क्या हैं? भाव ही हैं। इन सारे मूल्यों को ही भाव बोलते हैं। तो जब मुझे समझ होती है तो साक्षात्कार पूर्वक मेरे में जो स्वीकृतियां होती हैं वही भाव की स्थिरता होती है। तो मेरे में इन भावों की स्थिरता होती है तो मेरे विचार निश्चित होते हैं। मेरे विचार स्थिर होते हैं तो मेरा कार्य व्यवहार निश्चित हो जाता है। मैं निश्चित आचरण में आ जाता हूँ, और मैं ऐसा अपने लिए भी चाहता हूँ, मैं ऐसा दूसरे के लिए भी चाहता हूँ कि मेरा भी कार्य व्यवहार निश्चित हो, दूसरे का भी कार्य व्यवहार निश्चित हो। लेकिन कार्य व्यवहार निश्चित होने का हमारे पास फ्रेमवर्क नहीं है। कैसे निश्चित होगा? तो क्या फ्रेमवर्क निकाला? उपदेश विधि निकाला। क्या उपदेश विधि निकाला? ये करो, ये मत करो, ये करो, ये ना करो, ये करो, ये ना करो। और जिस जिस चीज को ना करो कहा गया उसको जरूर आदमी करके देखा। ये क्यों बोल रहे हैं ना करो? देखते हैं करके, देखते हैं करके। जैसे एक उपलब्धि बताई गई कि आप जब अच्छा काम करोगे तो क्या मिलेगा? तो हिंदू परंपरा ने कहा स्वर्ग मिलेगा। किसी और परंपरा ने उसको नाम जन्नत दिया, किसी ने हेवन दिया, मतलब अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम दिया। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है? अच्छा काम करना पड़ता है। अच्छा काम क्या होता है? तो उसमें तो बहुत सी चीजें बताई गई, बड़ों का आदर करो, ये करो, वो करो, सम्मान करो, सारी चीजें जोड़ी गई। तो बोले स्वर्ग मिलेगा। बोले स्वर्ग में क्या होता है? तो बोले स्वर्ग में एक हाथी होती है, उस पे आप बैठेंगे तो आप उड़ के कहीं भी जा सकते हैं। बोले अच्छा जी। बोले वहां एक गाय होती है,
उस गाय को जब भी आप दूध निकालोगे हमेशा उसमें से दूध आता है। बोले अच्छा जी। बोले और एक पेड़ होता है, उस पेड़ के पास जा करके आप जो मांगो वो मिल जाता है। बोले अच्छा जी। बोले और क्या होता है? बोले बोनस में अप्सराएं होती हैं। इन सब सुविधाओं के अलावा अप्सराएं होती हैं, हूर होती हैं, ऐसा शब्द दिया गया। लेकिन ये कब मिलेगा? ये सब कब मिलेगा? जब अच्छा काम आप करेंगे। तो आदमी ने सोचा जी अच्छा काम करना कठिन है, तो क्या किया जाए? तो बोले स्वर्ग यही बनाया जाए। तो आदमी ने भी एक हाथी बना लिया जो कहीं भी उड़ के जा सकता है। अभी उड़ के जा सकते हैं नहीं कहीं भी, और धरती पर ही नहीं, इस धरती के बाहर भी उड़ के जा सकते हैं। अंतरिक्ष यान भी बना लिया। फिर बोले जी गाय होती है जो 24 घंटे दूध देती है, तो आदमी ने भी क्या किया? लोहे की मशीनें बना लिया। तो दिल्ली में मदर डेयरी की मशीनें सब जगह लगी हुई हैं, जब चाहिए तब दूध मिलता है, या पाउच का दूध हर समय मिलता है, उपलब्ध है। अमूल 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 अमूल, दूध सागर अमूल भरा हुआ है। 24 घंटे दूध उपलब्ध है कि नहीं है? दूध 24 घंटे उपलब्ध है, वो भी कर लिया हमने। अब बताओ तीसरा क्या है? तो एक पेड़ होता है जिससे जो चाहो वो मिल जाता है। तो आदमी ने वो पेड़ क्या बनाया? पैसा। तो पैसा ही कल्प वृक्ष हो गया। पैसा कमाओ, जो चाहोगे वो मिल जाएगा। तो आदमी ने पेड़ भी बना लिया। तो पेड़ भी बना लिया, वो गाय भी हो गई, 24 घंटे दूध भी हो गया, वो हाथी भी हो गए जो हर जगह उड़ सकती है। तो बोले वे धरती यही स्वर्ग है। बोले अप्सराएं कहाँ हैं? तो बोले वो बंबई में है। पूरा सेलिब्रिटी खड़ा कर दिया, फिल्म जगत, सारी चीजें। बोले देखो अप्सराएं भी हैं। तो हमने क्या किया? आसान वाला रास्ता चुना। बोले जी देखो स्वर्ग तो यही है, हमने बना दिया, चलो। तो एक्चुअली इसमें फॉल्ट क्या हुआ? देखिए वो किस कामना से कहा गया था मुझे नहीं पता है, लेकिन इसमें गलती क्या हो गई? जिसने भी कहा सुविधा से ही जोड़ दिया। सही काम करोगे तो कोई उच्च कोटि की सुविधा मिल जाएगी, 24 घंटे दूध मिल जाएगा, कहीं उड़ सकते हो, हर चीज जो मांगोगे मिल जाएगा। किस चीज से जोड़ दिया? सुविधा से जोड़ दिया। यहीं पे फॉल्ट हुआ। अभी हम क्या बोलते हैं? भूमि स्वर्गता में आतु मनुष्य यातु देवताम, धर्म सफलता में आतु नित्य में आतु शुभोदयम। ये भूमि ही स्वर्ग हो जाएगी। कब हो जाएगी? ये जब सारे मनुष्य देवता हो जाएंगे। मनुष्य कब देवता हो जाएंगे? जब साक्षात्कार बोध पूर्वक जीने लगेंगे, अनुभव संपन्न हो जाएंगे। तो देवता कहीं ढूंढना नहीं है, हमारे घर में ही हमारे माता पिता देवता हो जाएंगे। मैं उनके प्रति श्रद्धावनत रहूंगा ही रहूंगा, क्योंकि मैं उनके श्रेष्ठ आचरण को पहचान करके उनका अनुकरण अनुसरण करके जीऊंगा। तो मेरे घर में ही देवता उपलब्ध रहेंगे, जिंदा देवता उपलब्ध रहेंगे। तो मानव ही अपग्रेड होकर देवी देवता हो जाएगा जब समझ पूर्वक जीने लगेगा, साक्षात्कार बोध पूर्वक जीने लगेगा, अनुभव संपन्न पूर्वक जीने लगेगा, इन मूल्यों का अभ्यास करके समझेगा और समझ करके इन्हीं मूल्यों का अभ्यास करके जिएगा, प्रमाणित करेगा। तो ये धरती ही स्वर्ग हो जाएगी। तो क्या लाइन लिखा? भूमि स्वर्गता में यातु मनुष्यो यातु देवताम, धर्म सफलता में यातु। तब धर्म सफल होगा। धर्म सफल होगा का मतलब पदार्थ अवस्था अपने रूप गुण स्वभाव धर्म के साथ बने रहेंगे, पेड़ पौधे अपने रूप गुण स्वभाव धर्म के साथ बने रहेंगे, पशु पक्षी भी अपने रूप गुण स्वभाव धर्म के साथ बने रहेंगे, और मानव भी अपने व्यवस्था के साथ बना रहेगा। सारी लाल बत्ती बुझ जाएगी और हमारी जिंदगी का राजमार्ग खुल जाएगा। इसको बोलते हैं धर्म सफल हो जाएगा। तो भूमि स्वर्गता में आतु मनुष्य यातु देवताम, धर्म सफलता में आतु नित्यम यातु शुभोदयम। तब क्या होगा? हमारे लिए नित्य शुभ होगा, हर क्षण हर पल मेरे लिए सुखदाई होगा। और जब ये मानवीय परंपरा धरती पे आ जाएगी तो इस मानवीय परंपरा में हर मानव के लिए नित्य शुभ होगा, हर क्षण हर पल मानव के लिए सुखदाई ही होगा। अगर ऐसा संभव है
क्योंकि हमने जीवन को पहचाना है, इसमें साक्षात्कार बोध क्रिया शुरू हो जाना है। और इसके लिए 2-3 दिन में नहीं होता, 2-4 साल में नहीं होता, शिक्षा में हम 20 साल लगाते हैं। अगर ये शिक्षा शुरू से बच्चे को उपलब्ध हो जाए तो 12-13 साल की उम्र तक वो साक्षात्कार बोध पूर्वक संपन्न हो जाएगा, अनुभव संपन्न हो जाएगा। एक बार मानवीय परंपरा आ जाए, स्थापित हो जाए, तो फिर एक मशीन ही बन जाएंगे, सब उसी मशीन में से निकलेंगे, तो सब जागृत हो के निकलेंगे। इसकी संभावना है। ऐसी संभावना लेकर के हम लोग अपना तन मन धन लगा रहे हैं। आप भी लगाएंगे ही। जिस समय आपको लगेगा नहीं धरती पे विकल्प ही नहीं है, तो इस कंटेंट को विकल्प बताया गया है। ये विकल्प है, ये आपकी चॉइस नहीं है, आपका विकल्प है। क्यों? इसके अलावा विकल्प लाके देखिए, जी के देखिए। समझदारी ही विकल्प है। आज तक मानव ने जो भी गलतियां किया है नासमझी से किया है, नासमझी के कारण किया है। समझदारी ही विकल्प है। समझदारी विकल्प मतलब साक्षात्कार बोध ही विकल्प है। कैसा? बताइए। संभावना है? संभावना दिखती है? हाँ भैया, संभावना दिखती है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इस प्रकार से 5वें दिन की कथा का विराम हुआ। करें और बात करेंगे? चलिए, वो भैया का कुछ इशारा आया ऐसे करके। हाँ देखिए, मैं तो इशारों को देख रहा हूं। ठीक है, यहाँ के सभी व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं, उनके प्रति हम सभी कृतज्ञ ही हैं। हम अपने टाइम से छुट्टी करते हैं लेकिन खाना मिल जाता है, हम अपने टाइम से छुट्टी करते हैं लेकिन चाय मिल जाती है। तो हम सभी यहाँ के व्यवस्था में लगे हुए सभी लोगों के प्रति कृतज्ञ हैं, और हम सब अपने तन मन धन का योगदान कर ही रहे होंगे, जैसा भाई ने सूचना दिया था। तो समझ की यात्रा पे आप सभी आगे बढ़ें, नित्य शुभ हो। इसी अपेक्षा के साथ, इसी शुभकामना के साथ मैं आज 5वें दिन के शिविर को विराम देता हूं। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कल मिलते हैं।